नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में आज से हीट वेव का अलर्ट, 2 से 3 दिन गर्म हवा कर सकती है परेशान। जोधपुर में दलित शोषण मंच की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अपने बच्ची को सुरक्षित रखने और उसके भविष्य के लिए एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को सौंप दिया अनाथ आश्रम में। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में आज से 3 दिन तक हीट वेव चलने की आशंका जताई है। 8 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 से 3 दिन हीट वेव चलने से लोगों को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बना एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम कमजोर हो रहा है। वर्तमान में उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिकल सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से तापमान में कमी आई है। निदेशक ने बताया कि जल्द ही अन्य शहरों में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। हालांकि आज से 3 दिन हीट वेव चलने से लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं प्रदेश की मौसम की स्थिति देखें तो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पिलानी, फलोदी, धौलपुर, डूंगरपुर और करौली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं बांसवाड़ा, जालौर, टोंक, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर में 20 मार्च का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। सबसे ज्यादा तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस पाली में दर्ज हुआ। इधर न्यूनतम तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला। सबसे गर्म रात बाड़मेर में रही, जहां न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अजमेर, नागौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर समेत कई शहरों में पिछले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। झालावाड़ से खबर, जहां जिले के बकानी कस्बे में लगने वाला सालाना उर्स हजरत मामू भानेज रहमतुल्लाह अलैह का आगाज 24 मार्च से होगा, जो 26 मार्च तक चलेगा। 3 दिवसीय उर्स को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिसे लेकर दरगाह स्थाने पर रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो गया। वहीं उर्स सदर अल्ताफ लीलगर द्वारा बनाया गया। उर्स में सलीम अल्ताफ व मुंबई के नामी कव्वाल आरिफ नाजा कलाम पेश करेंगे। वहीं झालावाड़ के बकानी में कोरोना महामारी के चलते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मेरिट के आधार पर भर्ती की गई थी, जिसमें झालावाड़ जिले से 732 कुल पद पर कोविड स्वास्थ्य सहायक नियुक्त किए थे। इनमें से तीसरी लहर में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद वैक्सीनेशन को गति प्रदान करने में भी इनका अहम योगदान रहा। वहीं दूसरी ओर 7 महीने से अभी तक मानदेय भुगतान नहीं मिला, जिसके चलते कोविड स्वास्थ्य सहायक ने अपने कार्यस्थल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, जिससे एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप मेहर, भीम सिंह गुर्जर, तालिब अख्तर, मनोज नट आदि मौजूद रहे। सूरतगढ़ से खबर, जहां उपखंड कार्यालय में तहसीलदार मुकुल टॉक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अधिकारिता विभाग श्री गंगानगर द्वारा कठपुतली नृत्य के माध्यम से जागरूक रथ को क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक कर बेटी के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिससे रथ के संचालक ने बताया कि आज हर समाज में बेटी को बोझ समझकर भ्रूण हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के माध्यम से हर गांव, हर ढाणी तक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता लाई जाएगी। वहीं बेटी समाज पर बोझ नहीं, इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रही। गीत और नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी, अगर बहू नहीं आएगी तो बेटा कहाँ से होगा। तो हमें बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। जब लड़का पैदा होता है तो छत के ऊपर चढ़ करके जोर जोर से थाली बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गुड़ बांटते हैं, और मेरे बेटा हुआ है, मेरे पोता हुआ है, मेरे भाई हुआ है, मेरे भतीजा हुआ है, मेरे दोस्त हुआ है, मेरे भांजा हुआ है। और जब लड़की पैदा होती है तो घर में रात मच जाती है। ऐसा क्यों? लड़की 2 घर संवारती है, पहले अपने पिताजी का और दूसरे अपने पति का। तो हमें लड़की को पढ़ाना भी है और उसको बचाना है, लिंग परिचय नहीं करना है। कन्या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है और माँ पाप है। जब उसका भ्रूण हत्या होती है तो अपने माँ से वो पूछती है कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे काट करके मुझे दुनिया से आने से बचा रही है। आप मुझे इस बात का जवाब दो, भ्रूण हत्या क्यों करी है? मेरा अधिकार नहीं है इस दुनिया में आने का। तो हमें बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, ये महत्वपूर्ण है।
खबरों में बात करेंगे जोधपुर की, जहां तिमरी पंचायत समिति की गायत्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में कक्षा 12वीं का विदाई समारोह रखा गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य गणेश उपाध्याय ने बताया कि इस कार्यक्रम में तिमरी प्रधान नीलम भाटिया ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। समय समय पर आयोजन होने चाहिए। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर और क्रमबद्ध अध्ययन पर जोर देना चाहिए। बच्चों को सच्ची निष्ठा व लगन से मेहनत करने की प्रेरणा दी। साथ ही कहा कि सफलता एक चुनौती होती है, उसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई उसको दूर करके सफलता प्राप्त कर सके। जोधपुर में दलित शोषण मंच की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में दलित वर्ग व बहुजन और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने की मांग के साथ ही मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने की मांग की। वहीं दलित शोषण मंच की ओर से ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में कमजोर वर्ग के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। राजस्थान की छवि को देश दुनिया में धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार दलितों पर हमले की बाढ़ आई है, उससे संवेदनशील सरकार की संवेदनशीलता नजर आ रही है। वहीं उन्होंने इस ज्ञापन के माध्यम से पाली में हुए हत्याकांड को लेकर भी राज्य सरकार व प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जोधपुर शहर के पावटा चौराहे पर किसान भवन के पास अतिक्रमण को लेकर अचानक विवाद हो गया और देखते ही देखते हंगामा बढ़ने लगा, तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। लोगों ने बताया कि किसान भवन में बनी दुकानों में कुछ समय पूर्व ऑक्शन की गई थी और यहां एक लेब का कार्य चल रहा था। इस दौरान ठेकेदार ने सड़क पर पट्टियां लगाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की और लेब के लिए पार्किंग बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आसपास ठेला लगाने वाले लोगों को इसका पता चला तो लोगों ने आकर विरोध जताया। वहीं ठेला चालकों का आरोप है कि किसान भवन के पार एक छोटा मंदिर बना था, जिसे भी हटा दिया गया। सूचना मिलते ही उद्यम मंदिर और महामंदिर से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही एसीपी देरावत सिंह भी मौके पर पहुंचे और नगर निगम के अधिकारियों को भी मौके पर बुला लिया और समझाकर इसके बाद अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए, जिस पर तुरंत मौके से अतिक्रमण को हटाया गया। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ माँ बाप दिल पर पत्थर रखकर उन्हें ऐसी संस्थान के पास छोड़ देते हैं जहां लावारिस बच्चों को पाला जाता है, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होगा कि हकीकत में भी कोई माँ अपनी बच्ची को महज उसके अच्छे भविष्य और अच्छी परवरिश और उसे सुरक्षित रखने के लिए खुद जाकर अनाथ आश्रम छोड़ाए। लेकिन जोधपुर में एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपकी आंखों से आंसू निकालने के लिए आपको मजबूर कर देगी। मामला जोधपुर के लवकुश आश्रम का है, जहां एक मां अपनी 5 साल की बच्ची को आश्रम के बाहर छोड़कर चली गई। बच्ची जब आश्रम में पहुंची तो लवकुश आश्रम ने इस बच्ची के सार संभाल शुरू कर दी। सीसीटीवी को देखा तो आश्रम संचालकों को पता चला कि एक महिला जिसके हाथ में एक छोटा बालक था, वह अपनी बच्ची को आश्रम के बाहर छोड़कर गई। दूसरे दिन वह महिला फिर लवकुश आश्रम पहुंची। उसके हाथ में एक बालक था और दूसरा हाथ में 2 किलो केले थे। आश्रम में पहुंचकर उसने कहा कि मैं अनाथ बच्चों को फल वितरण करने के लिए आई हूं, लेकिन आश्रम संचालक इस महिला को पहचान गए। हालांकि उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। इस मां की आंखें लगातार आश्रम में अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। दरअसल वह बच्चों को केले देने के बहाने यह देखने के लिए आई थी उसकी बेटी सही सलामत है या नहीं। थोड़ी देर में वह पल आ गया जब माँ और बेटी आमने सामने थे। जैसे ये मासूम बच्ची अपने माँ के सामने आई तो उसका भाई उसके गले लग गया और अपनी बहन को पहचान गया। बेटी भी अपनी माँ को देखकर भावुक हो गई और रोने लगी। थोड़ी देर में उसकी माँ को भी हाल था कि उसकी आंखों से जार जार आंसू बह रहे थे। संचालकों ने जब हमसे पूछा कि यह क्या माजरा है तो पहले तो उसने बताया कि मैं इस बच्ची को नहीं जानती, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पिघल गई और उसने बताया कि मेरी बेटी है। जब आश्रम संचालकों ने पूछा कि आप इस बेटी को वापस ले जाना चाहते हो तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह इतनी मजबूर है कि इस बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि वह मजदूरी करने चली जाती है और पीछे किसके भरोसे से छोड़कर। ऐसे कई मामले हैं जिसमें मासूम बच्चों के साथ अनहोनी हो जाती है। इस बात को लेकर उसे डर है। इसके अलावा उसने कहा कि मैं इस बच्ची का अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ, जो यहाँ मिलेगा मैं नहीं बना सकती। वहीं लवकुश आश्रम के संचालक राजेंद्र परिहार ने बताया कि जब यह महिला लवकुश आश्रम देखने के बहाने आश्रम में आई तो हमने उसे पूरा आश्रम दिखाया, लेकिन बच्ची को हमने छुपा दिया। हम देखना चाहते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। इतना पूरा आश्रम देखा लेकिन बच्ची के बारे में कुछ नहीं पूछा। जब बच्ची को सामने लेकर आए तो बच्चे की रोने के बाद इसे भी शब्द का पहाड़ टूट पड़ा। जब मनोवैज्ञानिक तरीके से इस बच्ची की मां की काउंसलिंग की गई तो उसने बताया कि उसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि इस बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन वह उसे आश्रम में सौंपना चाहती है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद बच्ची को आश्रम गोद ले लेगा। यहाँ आई है और जो उसकी माँ ममता है, ये भागलपुर की रहने वाली है और अपने एक
छोटे बच्चा जो 2 साल का है उसको साथ लेके आई है, आयुष को। और यहाँ हमने पूछा तो इन्होंने बच्ची को देखने के लिए या ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा हम संस्था देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि चलो आपको संस्था दिखाते हैं। और जब संस्था उन्होंने पूरी देखी तो हमने बच्ची को अलग रखा। फिर भी इनसे बात की तो इन्होंने बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया, यही बताया कि मेरा एक बेटा है, ये है, ये कोई बासनी में फैक्ट्री में, चूड़ियों की फैक्ट्री में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। और ये आज अभी कह रहे हैं कि मेरी कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी जो मैं यहाँ इसको छोड़ के गई हूँ। और अभी परिस्थितियां क्या हुई है इन्होंने हमें बताया नहीं है। और संस्था से बच्ची को अडॉप्ट करेंगे, ये संस्थान को बच्ची को देना चाहती है। नहीं अखबार में नहीं देंगे हम लोग, अरे नहीं देंगे, आप हमारे लिए बताएं, बेटा हमको हमारे लिए चाहिए। मेरी मम्मी छोड़ के गई इसको, हम कई मम्मी आती है बच्चों को छोड़ के जाती है, पर बच्चों को बोलो मैं मम्मी छोड़ के गई इनको। खूब सारी मम्मियाँ छोड़ के जाती है, आप पहले नहीं हो लेकिन नहीं, मैं इसकी मजबूरी मैं आपको बिल्कुल ही हर किसी से नहीं बता सकती हूँ, प्लीज। ये कौन आपकी बेटी है? हाँ, तो कब छोड़ के गए थे आप इसको? कल शाम को। आज वापस देखने आए ना? हाँ, मैं ये देखने आई थी कि इसको अंदर लिया या नहीं लिया। जब इसके चप्पल मैंने सीढ़ी में देखा तो मुझे लग गया कि इसको अंदर ले लिया। ये तो कह रही थी मम्मी आई थी कार में बैठ के आई थी, मेरे को इसे बता रही थी मम्मी कार में आई थी, मेरे को यहाँ लिटा के गई थी, मेरा भैया है छोटा। मम्मी की सेठानी साथ थी। सेठानी कौन है, क्या हुआ है? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, प्लीज। हैं? बताओ। नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ आपको। अरे हम कहीं नहीं चलाएंगे टीवी में, नहीं। कुछ नहीं, अखबार में कुछ नहीं। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, प्लीज। मेरी बात सुन, ये सब प्लीज अंकल जी, मैं आपको हाथ जोड़। मेरी बात सुन, हम यहाँ रखेंगे इसको। देखो मेरी बात, हमारे यहाँ बच्चे है ना सरेंडर करके जाते हैं, तो रेशियो बताओ मैं तेरे को, बच्चों के हम फोटो जरूर लगाते हैं उसके अंदर, और बच्चे सरेंडर बहुत सारी मदर छोड़ के जाती है जिनकी बहुत सारी परेशानियां होती है। नहीं, मेरी भी मजबूरी है, मैंने इसी वजह से इसको छोड़ा। बिना मजबूरी से अपने बच्चों को कोई नहीं छोड़ता है दीदी, हमें खुद को पता है। ऐसा आपका मन किया तभी तो आप आए हैं ना, बेटा इसी बात करते। कुछ बताया? मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, प्लीज। बेटा आप कुछ बोलो। तो कल किसके साथ आया था? मम्मी आई, अच्छा लगा। और कौन आया था मम्मी के साथ? जो है वो आयुष आया? हाँ। आयुष आपको प्यार करता है? मम्मी प्यार करती है? मम्मी प्यार करती है? देखो आपको मम्मी ने कितना पहले से लगाया बैठा के, है ना? सुबह से तो याद कर रही थी ना मम्मी को कि मेरी मम्मी आएगी, आलू की चिप्स लाएगी, लेयर्स लाएगी, है ना? कह रही थी ना? हाँ। तो इस कहानी को सुनने के बाद कुछ लोग इस माँ के बारे में यह सोचते होंगे कि कितनी खुदगर्ज माँ है जो अपने बेटे को तो अपने पास रख रही है लेकिन बेटी को छोड़कर चली जा रही है। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ नजर डालें तो इस माँ की पीड़ा नजर आएगी। जब दोनों पति पत्नी मजदूरी करने निकल जाते हैं तो इस मासूम के साथ कितनी बुरी घटना हो सकती है, क्योंकि समाज में ऐसे कई किस्से सामने आ चुके हैं जो इस मजबूर माँ को डराने के लिए पर्याप्त है। खबर जोधपुर से, जहां नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा की माता का थाना बापू नगर स्थित घर के पार्किंग में खड़ी कार में सांप घुस गया, जिसकी सूचना सांप पकड़ने वाले सर्प विशेषज्ञ इस्माइल रंगरेज को दी गई। सूचना मिलते इस्माइल रंगरेज तुरंत मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सांप पकड़ में आया। इस्माइल रंगरेज ने बताया कि यह ग्लासी ब्लाइंड रेसर प्रजापति का सांप है, यह जहरीला नहीं होता। सांप को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। खबर पावटा से, जहां स्वर्गीय घासीदास व फूली देवी की पुण्य स्मृति में पंडितपुरा की राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में
विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें ज्ञानदास महाराज बड़नगर, मंगलदास महाराज टोडा, रामप्रसाद महाराज बेनाड जयपुर के सानिध्य में गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र सिंह यादव के मुख्य अतिथि और विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक इंद्राज सिंह गुर्जर की अध्यक्षता व व्रत अधिकारी कोटपुतली संध्या यादव व पूर्व जिला पार्षद जगदीश मीणा व अमित भगासरा और हनुमान साय सिरसी डोर व डीएल शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में दीप प्रज्वलित कर किया। सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र व हेलमेट देकर सम्मानित किया। बारां की जीपा बड़ौद से खबर, जहां वैष्णव बैरागी समाज की आवश्यकता बैठक नंदकिशोर वैष्णव गजवाड़ा वालों के आवास पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रेम नारायण वैष्णव द्वारा की गई। बैठक में सामुदायिक भवन बनाने, समाज की समिति का पंजीयन करवाने व ग्रामीण अंचल के समाज के बंधुओं को जोड़ने समेत कई अन्य कार्यों पर विचार विमर्श किया। खबर सीकर की श्री माधोपुर से, जहां अजीतगढ़ पंचायत समिति की पेलिका जोहड़ खटखड़ के राजकीय विद्यालय में विधायक प्रतिनिधि बौलेंदु सिंह शेखावत व जन सेवक बलराम यादव व सरपंच संघ अध्यक्ष शंभू दयाल मीणा के आतिथ्य में वार्षिक उत्सव व भमसा सम्मान व पूर्व छात्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जन सेवक बलराम यादव व शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भामाशाह बलराम यादव ने विद्यालय के विकास के लिए एक सरस्वती माता का मंदिर व शौचालय बनाने की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश के चांदपुर से खबर, जहां हिमपुर बुजुर्ग गांव के जैकेट के स्टॉक में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। फर्म के मालिक अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगने से कमरे में रखा जैकेट का स्टॉक व जलकर खाक हो गया। आनंद फानंद में मालिक द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कमरे में रखा जैकेट का स्टॉक जलकर खाक हो चुका था। मालिक को इस हादसे में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव हिमपुर बुजुर्ग का है, जहां लगभग देर रात 3 बजे एक जैकेट के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से जैकेट मालिक के परिवार में अफरा तफरी मच गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ के निवासी है? आग जो लगी है आपके हैं, क्या मामला है? ये रात शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली से, उससे आग लग गई है। हम तो सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं। जब अंदर कमरों में सांस में घुटन होने लगी तो हमारी आँख खुली। हमने बाहर निकल के देखा तो आग सारे में लगी हुई थी। कितना नुकसान है आपका? नुकसान तो लाखों में है। हमारी यहाँ पर जैकेट रखी हुई थी, पूरे इसमें हॉल में जैकेट भरी हुई थी और सारी ही जल गई। कितने की होंगी जैकेट लगी? बस ये तो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन लाखों में है, काफ़ी नुकसान है। क्या चाहते हैं आप? बाद में हमने फिर 102 नंबर को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, चांदपुर थाने से पुलिस आ गई थी। जब तक वो आई, जब तक हमने और हमारे पड़ोसियों ने मिलकर आग बुझाई। फिर पुलिस आ गई, फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने हमारे साथ में मिलकर आग बुझाई। जोधपुर के तिवरी से खबर, जहां पंचायत समिति की बालरवा ग्राम पंचायत में रावणा राजपूत सेवा संस्थान की ओर से बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जोधपुर जिला अध्यक्ष राम सिंह चाड़ी की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में तिवरी तहसील के अध्यक्ष पद महेंद्र सोलंकी, युवा अध्यक्ष अचल सिंह जेलू को मनोनीत किया। बालेसर अध्यक्ष पद पर नरपत सिंह जगदीश सिंह चामू को अध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान जोधपुर जिला अध्यक्ष राम सिंह चांडी ने कहा कि आज युवाओं को गांव व तहसील स्तर पर नियुक्त किया गया है, जिससे समाज में गांव तहसील तक संगठन को मजबूत करने में युवा अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।